प्लांट्स के अंदर जो कोलोरेक्टाइमेटस सेल्स हैं वो छोटे प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, जिसे हम बेबी प्लांट्स कहते हैं। बेबी प्लांट्स या जिसे हम पनीरी कहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं 1 इंच 2 इंच के। तो उनको सपोर्ट्स प्रोवाइड करने वाले कोलोरेक्टाइमेटस सेल्स हैं। जबकि अडल्ट प्लांट्स के अंदर वही सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स। जब पौधा बड़ा हो जाता है, मेच्योर होता है, तो उनके अंदर ये वाले सेल्स सपोर्ट देते हैं। जबकि ऑपोजिट हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर मसल्स हैं, मसल सपोर्ट करते हैं, मसल्स बोन्स को मूव करने में मदद देते हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कार्टिलेज और बोन्स हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बोन्स और कार्टिलेज विद द हेल्प ऑफ मसल्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाते हैं कि वो मूव करे खुराक हासिल करने के लिए, या किसी खतरे से दूर चला जाए, या कोई शेल्टर की तलाश के लिए वो अपने एनवायरनमेंट में निकले। जैसे एनिमल बाज़ तौर पे मूव करते हैं, भागते दौड़ते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट है इसमें हम प्लांट्स के अंदर जो सपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इनमें कौन सा मैकेनिज्म है, कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, कौन से स्पेशली कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं जो कि प्लांट सेल्स को सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जो टिश्यू प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्पेशली इन्हें हम पेरेन्काइमा भी कहते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स खास तौर पे एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर, या पिथ होती है एक पिथ। अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें प्लांट के स्टेम का, तो उसके अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम पिथ कहते हैं। जबकि सबसे बाहर वाली लेयर होती है स्किन की तरह होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे एक मेजर पोर्शन कॉर्टेक्स का होता है और कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ सेंट्रल रॉड होता है पिथ का। तो इन तमाम सेल्स के अंदर वाटर ऑस्मोसिस की मदद से एंटर होता है, और ये जो सेल्स हैं ये सारे के सारे टर्जिड हो जाते हैं। तो इनके अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर जो है ये सेल्स को रिजिड और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उनको हार्ड सख्तपन देता है। उसके अलावा ये इनको सेल्स को बेंड होने से रोकता है कि जब तेज हवा चले, कोई आंधी चले, तो इसमें रेजिस्टेंस पैदा करता है कि वो बेंड ना हो। अगर इन बहुत ज़्यादा गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाए, प्लांट्स की बहुत ज़्यादा एवापोरेटिव लॉस हो जाए, तो टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी। टर्जिडिटी अगर खत्म हो जाएगी तो ऐसे जो हर्बेशियस स्टेम्स हैं, सबस जो तने हैं पौधों के, वो मुरझा जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि छोटे प्लांट्स में खास तौर पे जो जिनके स्टेम सबस होते हैं, हर्बेशियस स्टेम्स होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखना प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा पेरेन्काइमेटस सेल्स की एक खूबी ये भी होती है कि जो कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा लिग्निन होती है। दीज आर हाईली लिग्निफाइड। लिग्निफाइड इनकी सेल वॉल्स के अंदर एक खास कंपाउंड होता है जिसको हम लिग्निन कहते हैं। तो लिग्निफाइड अगर हो जाए तो ये कहलाएंगे स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जाइलम टिश्यूज के अंदर। तो ये भी प्लांट को सपोर्ट देते हैं। जबकि खुश्की पे जो बड़े दरख्त होते हैं, बहुत बड़े पौधे होते हैं, तो उनके अंदर ये स्ट्रेस को रोकने के लिए भी एक मेजर फैक्टर होता है। स्ट्रेस कौन सा? हवा का स्ट्रेस, आंधियों का स्ट्रेस, विंड स्ट्रेस जो होता है। द मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस इज इम्पोज बाय विंड। सबसे बड़ा स्ट्रेस ही दरख्तों के लिए जो तेज आंधी होती है उसका होता है कि तेज आंधी की वजह से आपने देखा है कि बाज़ पूरे के पूरे दरख्त जमीन से उखड़ जाते हैं और वो जमीन पे गिर जाते हैं। लिहाजा स्टेम को इस काबिल होना चाहिए कि तेज आंधी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। तेज आंधी का जो दबाव होता है उस दबाव को वो रेजिस्ट कर सके। उसके अलावा प्लांट्स के सेंटर में, स्टेम के सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम,
जाइलम और फ्लोएम जो है आपको पता है कि ये फूड और वाटर की कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स के अंदर। इनमें खास तौर पे जो जाइलम है ये बहुत टफ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, और ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे कोई स्टील के रॉड्स होते हैं किसी पिलर के अंदर या किसी लेंटर के अंदर स्टील के रॉड्स डाल दिए जाएं, उसको बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जाइलम के जो लॉन्ग पिलर होते हैं या लॉन्ग रॉड्स होते हैं, जाइलम सेल्स प्लांट्स को इसी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक द स्टील रॉड्स। जैसे वो कंक्रीट के अंदर स्टील रोड्स होते हैं, प्लांट्स में भी, स्टेम में भी जाइलम टिश्यू एक सरिये का काम करते हैं। और ये जो जाइलम टिश्यूज है ये रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं प्लांट के अंदर, और इससे और ज्यादा उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये इतना जो ज्यादा टनों के हिसाब से वजन होता है बहुत बड़े दरख्तों का, 10-10 12 टन मामूली बात हो जाता है। उनके अंदर देखिए कितना वाटर भी होता है, बहुत ज्यादा वजन होता है। एक लकड़ी का बड़ा सा फट्टा उठाने के लिए 2-3 लोगों की जरूरत होती है। तो जो इतना बड़ा दरख्त है जिससे कितनी ब्रांचेस होती हैं, कितना उसमें लीव्स होते हैं, बहुत बड़ा उसका स्टेम होता है, तो उसका तो कई टन वजन होता है। और सारे का सारा जो टन वजन उठाया होता है दरख्त ने, वो सारा जाइलम के ऊपर सपोर्ट आ रही होती है। अच्छा, कुछ पौधों के स्टेम जो है वो इस तरह से है, जैसा कि सनफ्लावर। सनफ्लावर में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनमें कुछ एडिशनल टिश्यूज भी होते हैं जिसको हम बंडल कैप कहते हैं। कैप मतलब उसको साइडों से सराउंड किया होता है, साइड से हर तरफ से उसको कवर किया जाता है। एडिशनल स्केलेटन फाइबर्स होते हैं। बंडल कैप खास किस्म के टिश्यू से बनते हैं जिसको हम स्केलेटन फाइबर्स कहते हैं। अगर आप ये गूगल पे लिखोगे ना बंडल कैप, गूगल इमेजेस पे जाके, तो वो आपको बंडल कैप बता देगा, वो आपको पूरी उसकी पिक्चर दिखा देगा क्रॉस सेक्शन की प्लांट्स की। मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये डायग्राम देख सकते हो कि सबसे जो आउटर लेयर होती है प्लांट स्टेम के अंदर, वो एपिडर्मिस होती है। उसके बाद जो ग्रीन कलर है वो सारे का सारा कॉर्टेक्स होता है। जहाँ पे उसने कॉर्क लिखा है लेकिन ये सारा कॉर्टेक्स होता है। उसके अलावा इसके बिल्कुल सेंटर में पिथ होती है, आपको पहले भी बताया था। उसके बाद जहाँ पे फ्लोएम लिखा हुआ है, फ्लोएम के अंदर ग्रीन रेड कलर का उन्होंने एक रेड कलर के सेल्स दिखाए हुए हैं, वो कैम्बियम के लाते हैं। कैम्बियम के नीचे की तरफ जाइलम वेसल होते हैं, जाइलम वेसल्स। ठीक है। जो जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स जो है ये स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स का वो जिक्र कर रहा था कि बंडल कैप होते हैं, वो इस के सराउंडिंग होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के को उन्होंने बाहर से कवर किया होता है, तो ये कहलाते हैं बंडल कैप। अच्छा, उसके अलावा अगर कह रहा है कि प्लांट के सेल से अगर ये वाटर लॉस हो जाए तो पौधे मुरझा जाते हैं, लिहाजा प्लांट्स के लिए ये अपना टर्गर प्रेशर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टर्गर प्रेशर कैसे जनरेट होता है? ये प्लांट सेल्स के अंदर एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, सेल वैक्यूल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वाटर को
एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा साल्ट भी इसके अंदर होते हैं, वाटर मूव करता है टूवर्ड्स द साल्ट, हाई साल्ट कंसंट्रेशन। वैक्यूल के अंदर एक सुपर सॉल्यूशन बन जाता है। एक सुपर सॉल्यूशन वैक्यूल के अंदर वो एक हाई प्रेशर क्रिएट करता है, जो कि पूरी सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको हम खास मेम्ब्रेन प्रोनोप्लास्ट कहा जाता है। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म वैक्यूल के अंदर मुख्तलिफ आयंस को पंप करते हैं और उनको अपने कंपार्टमेंट के अंदर, वैक्यूल के अंदर की जगह को कंपार्टमेंट कहा जा रहा है, तो वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर जखीरा कर लेते हैं। देन दैट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे इसका मतलब है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म की निस्बत वैक्यूल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जब वैक्यूल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वाटर फिर ओस्मोसिस की मदद से मूव करेगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो जहाँ पे पानी की मिकदार कम होगी तो वाटर खुद ही वहाँ पे मूव करेगा, तो वहाँ पे पानी फिर एक टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। तो यही वैक्यूल की टर्जिडिटी प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है कि जैसे कुछ स्टील के रॉड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सॉफ्ट टिश्यू को प्लांट्स के। और ये हर सेल के अंदर वैक्यूल होता है। प्लांट्स के तमाम सेल्स इनफरादी तौर पर इसी तरह से ओस्मोसिस के जरिए अपने वैक्यूल के अंदर टर्जिडिटी प्रेशर को क्रिएट करते हैं और इसी तरह सब के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। ये डायग्राम है आपके सामने। यहाँ पे जो प्लांट्स के 3 किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, पेरेन्काइमा सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स एंड कोलेन्काइमा सेल्स। पेरेन्काइमा सेल्स को अगर देखें तो जब ये डिवाइड होते हैं तो इनकी मिडल लैमेला नज़र आ रही है। उसके अलावा ये इनकी इंटरसेलुलर स्पेसिस है, जो सेल्स के बीच में स्पेस होती है। प्राइमरी वॉल इनकी काफ़ी थिन है, सेकेंडरी वॉल इनकी ज़्यादा डेवलप हो रही है, न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा है इनका। ये वाइट कलर का इनका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। और ये जो सेंटर में ये जो आपको बाज या स्पेस नज़र आ रही है, इसको हम वैक्यूल कहेंगे। वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये है सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी वॉल। इस तरह अगर हम कोइलेन्काइमा को देखें तो इनकी वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं। इनके सेंट्रल आप देखें, सेंट्रल वैक्यूल बिल्कुल सेंटर में है और इनकी ये जो ग्रे कलर की वॉल्स हैं काफ़ी थिन है। इनके अंदर पैक्टिन मौजूद होता है। उसके अलावा इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है कोइलेन्काइमा सेल्स के अंदर। इस तरह जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं और इनकी वॉल्स के अंदर छोटे छोटे पिट्स होते हैं, या अब ये कह लें कि सुराख होते हैं। पिट स्ट्रक्चर हम आगे वाले सेशन में आगे देखेंगे। ये फाइबर इलोंगेटेड होते हैं और इनकी वॉल्स के अंदर लिग्निन काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह एक टाइप है सेल की स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेराइड्स। इनकी सेल्स वॉल के अंदर भी लिग्निफिकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रोम्स होते हैं, सेल की ल्यूमन काफ़ी छोटी होती है और इनके अंदर भी पिट मौजूद होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की जो सेकेंडरी वॉल्स होती हैं आमतौर पर इनमें लिग्निफिकेशन होती है। उसके अलावा इनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है जो कि सेल वॉल को काफ़ी ज़्यादा हार्ड बना देते हैं। अच्छा, आपको इस कंसेप्ट का तो आइडिया होगा
प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। जो सबसे पहले लेयर बनती है उसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं और जो बाद में बनती है उसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा थिकेंड होती है, हार्ड होती है और इसी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, लिग्नन वगैरह डिपॉजिट हुए होते हैं। और ज़्यादातर जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। इनका बुनियादी फंक्शन ही प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। प्लांट्स में 3 टाइप्स के स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। पहले हैं फाइबर्स। फाइबर्स इलोंगेटेड होते हैं, ये इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर शेप होते हैं और ये बंडल्स की शक्ल में पाए जाते हैं जाइलम्स के अंदर। यहाँ ये कुछ टिश्यू जो है ये बंडल कैप्स के अंदर भी पाए जाते हैं। उसके अलावा सक्लिडाइड्स हैं। सक्लिडाइड्स की लेंथ काफ़ी छोटी होती है फाइबर्स की निस्बत, दीज आर शॉर्टर देन फाइबर्स। और ये सीड कोड्स में पाए जाते हैं, जो बीज होते हैं, बीजों को जो छिलका होता है ये उसके अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा जो नट्स होते हैं, नट शेल्स में पाए जाते हैं, जैसा कि पीनट है तो पीनट का छिलका जो है वो शेल सक्लिडाइड से बनता है। इनका बेसिक काम भी प्रोटेक्शन होता है, जैसे बीज की हिफाजत करना। थर्ड टाइप है इसके अंदर वेसल्स। वेसल्स का थर्ड नाम ट्रेकिया भी है। ये भी इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब्स की शक्ल के इलोंगेटेड होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी आप सॉफ्ट ड्रिंक का स्ट्रॉ होता है, यहाँ को पाइप होता है, छोटा सा पाइप या स्ट्रॉ होता है कोई ड्रिंक या जूस पीने के लिए। अगर इस तरह के पाइप को आपको आपस में एंड टू एंड उनके सिरे पकड़ के आपस में जोड़ दिया जाए तो एक लंबा सा पाइप बन जाता है। तो वेसल्स भी प्लांट्स के अंदर इसी तरह से कनेक्ट होते हैं। ये एंड टू एंड आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये लॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाते हैं और जहाँ जिसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना सेशन काफ़ी है। तो इस आज के सेशन में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ही इज मोस्ट वेलकम।